नमस्कार। 12वीं पास सभी विद्यार्थियों के लिए ये खास वीडियो हम आज बना रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड 12वीं पास करने के बाद आपके एजुकेशन करियर में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। हालांकि 12th में जिन्होंने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से स्ट्रीम सिलेक्ट किए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें उसी स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, बहुत सारे नए नए तरीके आ चुके हैं एजुकेशन में, लेकिन जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। आज उसी विषय पे थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस इन स्ट्रीम से अगर आप 12वीं हुए हैं, तो उसी स्ट्रीम में आप आपका आगे का एजुकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए नए तरीके भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है या आपके लिए इस वक्त उपलब्ध कराए गए हैं। थोड़ी सी जानकारी हम उसकी लेने की कोशिश करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना होगा। इन दिनों उसके बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे भी बातें हुई थी, न्यूज़पेपर्स में भी जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स आए थे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बदलाव हुए हैं या जो बदलाव अभी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उन सभी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके आगे की पढ़ाई या आपका जो भी एजुकेशनल करियर है उसके ऊपर होने वाला है। अब मान लीजिए कि अगर आप 12th साइंस पास है, तो उस 12th साइंस में आपने अगर प्लेन साइंस अगर आपका है तो आपको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। अगर आपने रखा हो तो मैथ्स है, नहीं तो फिर उसको हटा के आप आईटी या अलग और कोई सब्जेक्ट लेके अगर आपने 12th किया है। आगे बीएससी करते वक्त आपको कई सारे अलग अलग तरीके के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो भी आप बीएससी करते हुए उस हिस्ट्री को अपने साथ में रख सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यही और इस किस्म के कई सारे बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सामने रखे गए हैं। यहां पे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा पसंद है जो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पे नहीं है, जैसे अगर हम बंबई की बात करें, अगर यहाँ की बात करें, तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके मन में है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, मतलब आप जिस कॉलेज में गए हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल नहीं है और वही सब्जेक्ट किसी और यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो यकीन मानिए आप आपके उस कोर्स के साथ जो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उसी के साथ साथ वो दूसरा सब्जेक्ट और उसके साथ जुड़े हुए कई और सब्जेक्ट उस दूसरी यूनिवर्सिटी से भी सीख सकते हैं। जी हाँ, आपको आगे एजुकेशन में कई सारे ऐसे बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसका इंप्लीमेंटेशन इसी साल से करने का एक प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब वो किस तरह से कॉलेज आपके सामने रखता है ये आने वाला वक्त ही आपको बताएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो इस तरह से है। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए बनाई गई है और वो है वोकेशनल एजुकेशन। जी हाँ, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है व्यावसायिक अभ्यासक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। ये आपको एक्चुअल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल या एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ता है। इसकी वजह भी है, आज की तारीख में जो एक रेगुलर एकेडमिक एजुकेशन जो स्टूडेंट्स लेते हैं उसके बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई स्किल एक्वायर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ थ्योरेटिकली, सिर्फ बुकिश नॉलेज में वो पढ़ते हैं। अब अगर मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, मैंने बहुत सारे अच्छे नंबर लाए हैं, सर्टिफिकेट्स है, डिग्रीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब मैं किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में मैं अगर जॉब के लिए जाता हूं, तो उस ऑफिस में, उस पर्टिकुलर कंपनी में जो स्किल, ये जो काम मुझे करना है, मुझे चाहे टेबल पे बैठना है, चाहे मुझे फील्ड पे जाना है, चाहे मुझे कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में काम करना है, लेकिन वहां पे मुझे 8 घंटे करना क्या है, इसकी कोई भी जानकारी मेरे किसी भी कॉलेज के किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से जाया होती है, बिल्कुल नहीं। कोई भी पढ़ाई, किसी भी तरह का एजुकेशन कभी भी जाया नहीं होता है, कभी भी वेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्या उसका मैं सही तरह से इस्तेमाल कर पाता हूं जब मैं एक्चुअल काम करने जाऊंगा, उसका जवाब ना होता है। और ये वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इसी चीज को जो है, ये जो गैप है, इसको फुलफिल करने में मदद करता है। वोकेशनल एजुकेशन एक इस तरह से डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें 6 महीने के सर्टिफिकेशन से लेके उसमें 1 साल का डिप्लोमा, उसके बाद में 2 साल का एडवांस डिप्लोमा, 3 साल की डिग्री, इस तरह से उसकी एक अलग जर्नी जो है वो चलती रहती है।
यहां पे वोकेशनल एजुकेशन को लेके बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है सरकार की तरफ से। मतलब देखिए कैसा है कि जब मैं सीख रहा हूं, जब मैं काम सीख रहा हूं, तो वो काम मैं मेरे हिसाब से या मेरे कन्वीनियंटली मैं सीखता हूं। मतलब अगर मैं रेगुलर एजुकेशन कर रहा हूं और मुझे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में अभी अभी पता चला है कि ये भी एक चीज है कि जो अगर हम करते हैं तो हमें जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आगे के करियर के लिए हमें बहुत फायदा होगा, तो फिर क्या मैं मेरा रेगुलर एजुकेशन छोड़ दूं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो करते हुए भी आप वोकेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। चाहे तो आप उसे फुल टाइम कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में, किसी भी जगह पे या किसी भी पोजीशन पे हो, आप वोकेशनल एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 पास होने के बाद अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो भी वोकेशनल एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं पे आपको प्रमोशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या आपका जॉब जो है वो आप कांस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी नॉलेज ना होने की वजह से आपको बार बार अलग अलग जगह पे जॉब के लिए ट्राई करना पड़ रहा है, आप उस पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं और इसीलिए आपको वहां पे काम नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई भी अगर बात है तो किसी भी मौके पे आप इस वोकेशनल एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन में आपको एक्चुअल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलता है। मतलब जब मैं अगर उसमें एडमिशन में लेता हूं, अब एग्जांपल लेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ऑटोमोबाइल, अमूमन युवकों में ऑटोमोबाइल की एक क्रेज होती है, एक अट्रैक्शन होता है। गाड़ियां अलग अलग तरह की, फिर वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े बड़े ट्रक्स हो, जेसीबी जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंटल व्हीकल्स हो, तो ये सारी चीजों का एक अट्रैक्शन होता है कि ये कैसे बनती है, ये कैसे काम करती है, इसकी सर्विसिंग, इसकी देखभाल क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग पुर्जे कहते हैं, वो लगे होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसको सर्विसिंग किस तरह से किया जाता है, मेंटेन किस तरह से किया जाता है। अगर इन सारी चीजों को अगर आपको जानना है, अलॉन्ग विद दिस और भी चीजें हैं उसमें, जैसे उसमें इंश्योरेंस आता है व्हीकल्स का, या फिर सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, इन सारी चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप कहीं आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से जुड़े हुए हैं और अब आपको ये लगता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो ही मैं ऑटोमोबाइल में आ सकता था, तो अब ऐसी बात नहीं रही है। वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है जहां पे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी आपने किया हो, या कहीं और सीख रहे हो, या कहीं और काम कर रहे हो, और अगर आपको ऐसे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है जहां पे आपको उसको जानने की इच्छा है, उसमें काम करने की इच्छा है, उसे सीखने की इच्छा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप सीधा सीधा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप अगर ऑटोमोबाइल का अगर आप कोर्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप सीधा उस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे और वहां पे काम करते हुए आप सीखेंगे, और वो भी आपके हिसाब से। मतलब इसमें टाइमिंग की भी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, डेज की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, सारी चीजें उसमें आपको आपके हिसाब से अरेंज करके दी जाती है, क्योंकि उसमें अलग अलग ऑप्शंस है। उसमें फुल टाइम का ऑप्शन है, मतलब अगर आप 12वीं किए हैं और आपको पता है, कंफर्म है कि नहीं ठीक है, अगर वोकेशनल एजुकेशन मुझे चांस देता है कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ना पढ़ते हुए मैं सीधा ऑटोमोबाइल में अगर आ सकता हूं और मैं वो करना चाहता हूं, तो आप उसमें सीधा फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आपको कल तक जानकारी नहीं थी और इसीलिए आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, आपका कॉलेज चल रहा है, आपका और कोई एजुकेशन चल रहा है, लेकिन अब आपको पता चला और आपको करना है कि अरे मुझे अब पता तो चला है, मुझे करना भी है, लेकिन मैं कहीं और एंगेज हूं तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। आप उसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, आप उसे फ्लेक्सिबल टाइम में भी कर सकते हैं। मतलब यहां पे किसी भी तरह के वो बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं वोकेशनल एजुकेशन में, जो बैरिकेड्स अपने रेगुलर एकेडमिक जो अपना एजुकेशन का अब तक का जो फॉर्मेट था उसमें लगाए गए थे। यहां पे इन सारे बैरिकेड्स को निकाला गया है ताकि यहां पे जानकारी लेने में और जानकारी देने में समय जो है उसका यूटिलाइजेशन इन्हें करना है, ना कि वो नियमों में आप लोगों को जकड़ के किसी भी तरह के कोई भी बैरिकेड्स लगा के आपके रास्ते रोकने हैं। ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत इन्होंने नहीं रखी हुई है। और ये जो कोर्सेस की जो मैं बात कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है, वो भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, वो प्रमाणित है। आपको उसके सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो यूजीसी अप्रूव्ड होगा। मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये कोई प्राइवेट किस्म के कोर्स है कि जिनको कहीं पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेशन, ये डिप्लोमा, ये एडवांस डिप्लोमा, ये डिग्री, ये सारी जो है वो मान्यता प्राप्त है।
यहाँ पे इन डिग्री को, इन डिप्लोमा को लेके अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं तो आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। यूपीएससी एमपीएससी जैसे एग्जाम भी आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट में जो भी उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या उनकी जब भर्ती प्रक्रिया जब उनकी शुरू होती है तो वहां पे ये सर्टिफिकेशन वैलिड है। ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी ये जो सर्टिफिकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग के जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे वो इक्वली वैलिड है। मतलब अब तक जो भी एक सीधी राह या एक ऐसा एक पैटर्न या ऐसा एक ट्रैक आपके सामने रखा जाता था कि जिसमें आपको इर्द गिर्द देखने का मौका नहीं मिलता था, ना कि सीध में आपको सीखना पड़ता था, वो सारी चीजें आज समय अनुसार जो है वो बदल चुकी है। टाइम के हिसाब से यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। ठीक है, थोड़े से इन बदलावों को अडॉप्ट करना या इनको समझना या सीखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा अगर आप डेयरिंग करके अगर इन चीजों को अगर करेंगे तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जरूर आपको एक अच्छा और बेहतरीन आपका करियर बनाने का एक सुनहरा मौका जो आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या आपको ये सेंटर्स कहाँ मिलेंगे, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसकी फीस क्या होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, ऐसे डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आपका नाम और नंबर जो है वो हमें लिख के भेजिए, आपका लोकेशन लिख के भेजिए और हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि वोकेशनल प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है, ये सरकारी मान्यता प्राप्त है, ये वैलिड है, ये ऑथेंटिक है और ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे आपको सीधे सीधे काम सिखाया जाता है, जिसका सीधा सीधा फायदा आपको आपके करियर में होता है, आपको जॉब के लिए होता है, आपको बिजनेस के लिए होता है और इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके लिए, आपकी सेवा में तैयार होते हैं। तो आप आपकी जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप आपका नाम और नंबर कमेंट में हमें वहां पे लिख दीजिए और हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपकी जो भी दुविधा है या आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आप तक सीधा पहुंचा सके। थैंक यू।